लोकसभा में 4 फरवरी को जो हुआ उसे लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर आरोपों को झूठा बताया था। आज बीजेपी की महिला सांसदों ने भी 4 फरवरी की घटना को लेकर स्पीकर को लेटर लिखा। लेटर में 4 फरवरी को हंगामा करने वाली कांग्रेस की महिला सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की गई है। लेटर में कहा गया कि 4 फरवरी को विपक्षी सांसदों ने गंभीर अपराध किया है और कहा गया कि उस दिन लोकसभा में बहुत गंभीर और अप्रिय घटना हो सकती थी। बीजेपी के महिला सांसदों ने कहा कि वो इस घटना से काफी गुस्से में थे, लेकिन सीनियर नेताओं के निर्देश पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही लेटर में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता की तारीफ की गई। जिस तरह से वो सदन को चलाते हैं उसकी प्रशंसा की। एक तरफ आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर ने तो बड़ी घटना होने से बचा लिया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा फेल हुआ तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये लोग अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ले आए, हटाने का नोटिस ले आए कि हटाओ इनको। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस दिया है। नोटिस में विपक्ष के 118 सांसदों के साइन है। दावा है कि नोटिस में कांग्रेस, सपा, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और डीएमके के सांसदों ने साइन किए। हालांकि नोटिस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी साइन नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए ऐसा किया गया। नोटिस में स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी को न बोलने देना, 8 सांसदों का निलंबन, कांग्रेस की महिला सांसदों का आरोप, अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताया गया। इस नोटिस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कहा कि अगर किसी के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लाना चाहिए। साथ ही लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट है तो 220-230 इनके सांसद हैं, 118 लोग ही क्यों साइन किए हैं? राहुल गांधी के इंडी वाले अपनों ने ही धोखा दे दिया क्या उनको? सब लोग आए भी नहीं साथ में। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहा है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को सोचना होगा, एंड द टाइम हैज कम व्हेन इंडिया शुड इम्पीच राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम पॉलिटिक्स। जॉर्ज सोरोस के कहने पर विशेष करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस पार्टनर है देश में कहीं ना कहीं संस्थाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो संस्थान इलेक्शन कमीशन का हो, या चाहे वो संस्थान स्पीकर का हो, सभी संस्थानों के ऊपर हमले करने का प्रयास। इस बीच आज शाम को लोकसभा स्पीकर से जुड़ी बड़ी खबर आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब सदन को नहीं चलाएंगे। स्पीकर ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक उनके खिलाफ आए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तब तक वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी नैतिकता का हाई ग्राउंड लेते हुए लोकसभा स्पीकर ने खुद को चेयर से अलग कर लिया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर राहुल गांधी को उनके गठबंधन के ही दूसरे दलों ने धोखा दे दिया। इस प्रस्ताव को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई खुलकर दिखने लगी है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर ममता बनर्जी के सांसदों ने साइन ही नहीं किए। टीएमसी ने कांग्रेस को यह सुझाव दिया था कि पहले विपक्ष अपनी मांगों को लेकर स्पीकर को लेटर लिखे और एक्शन के लिए 3 दिन का समय दिया जाए। अगर 3 दिन में स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने टीएमसी का कोई लोड ही नहीं लिया। हमने आपको कल ही बताया था कि स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के चक्कर में यह प्रस्ताव ला दिया गया और शायद इसलिए टीएमसी ने किनारा कर लिया कि नहीं, हम नहीं साइन करेंगे, जाओ तुम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर विवाद भी हो गया, क्योंकि नोटिस में साल 2026 की जगह साल 2025 लिखा हुआ था और ऐसा एक जगह नहीं, 4 जगह ये लोग तारीख गलत लिखे हुए थे। अब सोचिए, विपक्ष इतना बड़ा कदम उठा रहा है, सीधे लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस ला रहा है और उसमें भी तारीख को लेकर इतना बड़ा ब्लंडर कर दिए लोग विपक्ष की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं कि तारीख तो कम से कम ढंग से लिख देते। हालांकि बाद में प्रस्ताव में जो गलती थी उसको ठीक किया गया और नया नोटिस दिया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही तो सीरियसनेस है, डेट तक नहीं पढ़ के जारी किए। स्पीकर को हटाने से जुड़े नोटिस में पहले तारीख गलत हो गई। टीएमसी ने भी नोटिस पर राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। संसद में मचे इस घमासान में सबसे पहले बात उस नए वीडियो की जिसने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े प्लान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। कई दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस ये माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी लोकसभा में स्पीच देने नहीं आए, डर गए, भाग गए। लेकिन आप नए वीडियो से पूरा सच देखिए कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा के अंदर कैसा प्लान बनाया हुआ था। 4 फरवरी को लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होना था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की महिला सांसद एक बड़ा सा पोस्टर लेकर कैसे पीएम की सीट के पास गई थी। अब उसका एक नया वीडियो आ गया है, जिस वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण टालना पड़ा।
लोकसभा में 4 फरवरी की घटना का यह नया वीडियो सामने आते कई सवालों के जवाब मिल गए। इस वीडियो को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। इस वीडियो में दिखता है कि मंत्री हाथ जोड़ जोड़कर, आप देखिए गिरिराज सिंह को, वो हाथ जोड़कर महिलाओं से कह रहे हैं कि हट जाइए, ये सब मत कीजिए भाई। और आप देखिए कि ये लोग कैसे, वो जो आप आगे कुर्सी देख रहे हैं वो पीएम की कुर्सी है भाई, वहां पीएम को बैठना होता। पूरा रास्ता छेक लिए ये लोग। कल को वहां कुछ ऐसी घटना हो जाए, मान लीजिए पीएम को सिक्योरिटी देने वाले जो लोग हैं उनमें से किसी को हाथ लग जाए, फिर तो बवाल कट जाएगा कि भाई महिला सांसद के साथ ऐसा हो गया, महिला सांसद के साथ वैसा हो गया। ये लोग क्या चाहते थे? यही बवाल करना चाहते थे क्या? वरना आप पूरा पीएम का जाने का रास्ता ये लोग रोक दिए भाई। पीएम कहां से जाएंगे? उड़ के जाएंगे। कांग्रेस की महिला सांसद किसी को सुनने को तैयार नहीं थी, हाथ जोड़ जोड़ के विनती हुई। वहां आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं, पीयूष गोयल दिख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई क्या आप लोग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो बकायदा हाथ जोड़ दिए, फिर भी ये लोग नहीं रुके। इस क्लिप में साफ दिख रहा है कि लोकसभा के अंदर का माहौल काफी गर्म था। बीजेपी की भी महिला सांसद आगे आ गई। ये तो गनीमत रही कि उस वक्त वहां मौजूद सीनियर मंत्री और सांसदों ने कोई आमना सामने नहीं होने दिया। बताइए, इधर से बीजेपी की महिला सांसद, उधर से कांग्रेस की, कुछ हो जाता, कौन लेता जिम्मेदारी भाई? कांग्रेस के इस तरह के अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से दिया जाता तो क्या होता? बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इसीलिए आप देखिए स्पीकर ने कहा था कि हमने रोक दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप मत आइए, ये माहौल नहीं, ये माहौल है प्राइम मिनिस्टर के आने का। आप बताइए ये कौन सा प्रदर्शन है? ये क्यों हो रहा है? क्या हासिल करना चाहते थे ये लोग इससे? आप सुनिए केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को, संसदीय कार्य मंत्री, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ज्यादा संख्या बल है। अगर बीजेपी के सांसद अग्रेशन में आ जाते तो आप कल्पना कर लीजिए कैसा बवाल हो जाता। लेकिन बीजेपी ने सदन की गरिमा का ध्यान रखा। सुनिए किरण रिजिजू। कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं। अगर सदन में एक प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है, इससे शेमफुल बात नहीं हो सकती। ये सांसदों का, महिलाओं का अपमान है। मैं फिर कहूंगी कि ये स्पीकर साहब के कौन सा इंटेलिजेंट था जिसमें पुलवामा पहलवान का अटैक तो नहीं मालूम चला, सदन के भीतर पार्लियामेंटेरियन से प्रधानमंत्री को खतरा। आज से आप पहली बार सुन रहे हैं, वो भी 56 के सीने के सामने। 4 फरवरी का जो नया वीडियो है उसे देखकर तो यह लग रहा है कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने पूरी प्लानिंग के साथ और जानबूझकर ऐसा हंगामा किया जिससे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण ही ना हो पाए और राहुल गांधी माहौल बना सके कि देखो देखो डर के भाग गए। क्योंकि आप देखिए कि 4 फरवरी को शाम 5 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई। 5:01 पर कांग्रेस की महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर ट्रेजरी बेंच, जहां सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, वहां पहुंच गई 1 मिनट के अंदर। अगर यह सब कुछ प्लान नहीं था तो बताइए इन महिला सांसदों ने खुद ही इसकी प्लानिंग कैसे कर ली और इसके पीछे मतलब उठे और सीधा 1 मिनट में वहां आ गई। पोस्टर कब छप गया भाई? कांग्रेस की महिला सांसद उस रास्ते में खड़ी हो गई जहां से पीएम मोदी को आना था। आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, वही गलियारा है जहां से पीएम आते हैं। पूरा रास्ता छेक के पीएम का खड़ी हो गई। कहां से आएंगे वो? उस कुर्सी को ही ये लोग घेर लिए जहां पीएम को बैठना होता है। जब हंगामे की वजह से पीएम मोदी सदन में नहीं आए तो कांग्रेस ने माहौल बनाना शुरू किया कि पीएम मोदी महिला सांसदों से डर गए। अरे बॉस, तो कांग्रेस चाहती क्या थी कि देश के प्रधानमंत्री उस दिन महिला सांसदों से भिड़ जाते कि हटो हटो मुझे बैठने दो। अगर उस दिन गहमा गहमी में कोई अनर्थ हो जाता तो क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती? और अनर्थ का मतलब यह नहीं होता कि कोई अटैक कर देगा, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। कुछ हाथी लग गया, कुछ भी हो गया, कोई गलती से सीढ़ी जैसा एरिया कोई गिर गया मान लीजिए पीएम को सुरक्षा देने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप भूल गए कि इसी संसद में धक्का मुक्की हुई तो बीजेपी के 2 सांसद घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। लोग भूल गए हैं क्या बाहर क्या हुआ था संसद के? राहुल गांधी पे धक्का मुक्की का आरोप लगा था। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा का लेवल भी सांसदों से अलग होता है। उनकी सुरक्षा से जुड़ी 100 चीजों को देखना होता है। जिस उग्रता से कांग्रेस की महिला सांसद वहां मौजूद थी, उस उग्रता में कोई अनहोनी नहीं होती, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप सुनिए लोकसभा में हुए उस दिन की घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या बताया और जवाब में कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ क्या कह रही हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि बहन जी आप लोग उतर जाओ, क्योंकि आज तक परिपाटी नहीं रहा कि ट्रेजरी बेंच पर आकर के इस ढंग का प्रधानमंत्री को कॉर्डर किया जाए। तो उस दिन बहुत अच्छा हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं आए होते तो कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी। अनहोनी का मतलब बहुत कुछ होता है। तो क्या नए वीडियो डाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक बुराई लड़के सुने सपने, वैसे कि एक सपना जा रहा है। कभी कहते हैं भंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज़ आ गई है हमारे महिलाएं। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। पहले तो इन लोगों को यह बताना चाहिए कि इतना बड़ा पोस्टर छपवा के ले गई हैं लोग कि उसको पकड़ने के लिए 6 महिला सांसद को साथ में खड़ा होना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा पोस्टर पीएम को थोड़ा दूरी से नहीं दिख जाता? पीएम के कुर्सी के सामने जाके खड़ा होना जरूरी था। इतना बड़ा पोस्टर है कि पीछे भी जाके खड़ी होती तो हर संसद को दिखता। तो आपको पीएम के कुर्सी के पास जाने की क्या जरूरत थी, अगर आपके इरादे जो हैं वो नेक थे?